अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है आईलेट के डिसऑर्डर्स। आईलेट के डिसऑर्डर्स में जो हमारे पास डिसऑर्डर्स आ जाते हैं उनमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाता है मेड्रोसिस, पोलियोसिस, डिक्टियासिस एंड ट्रिकियासिस। अब जो मेड्रोसिस है वो क्या है कि लॉस ऑफ आईलैशेस। आईलैशेस जो है वो झड़ गई हैं, खत्म हो गई है। ठीक है, ये किस कॉज की वजह से क्या हो सकता है, क्या रीजंस है? किसी भी लोकल कॉज की वजह से हो सकता है, सिस्टेमिक डिजीज की वजह से, या ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो सकता है। उसके अलावा कोई ड्रग्स ऐसी ली जा रही है जैसे कीमोथेरेपी वगैरह है, उसकी वजह से हो सकता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन या लेजर थेरेपी जो है वो कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है पोलियोसिस। पोलियोसिस क्या है कि जो आपकी आईलैशेस हैं वो व्हाइट कलर की होती है, व्हाइटिश जो है वो आपकी आईलैशेस हो जाती है। अब पोलियोसिस का क्या रीजन नहीं है, कंजेनिटल कॉज भी हो सकता है, इसमें आपके एक्वायर्ड केस भी हो सकता है, डिफरेंट सिंड्रोम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, वही हेयर थेरेपी, आपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना है, लेजर थेरेपी जो होती है वो हो सकती है। डिक्टियासिस क्या है हमारे पास, डिक्टियासिस एडिशनल रो जो है वो आईलैशेस की आपकी जो है वो बन जाती है। एक एक्स्ट्रा रो ऑफ लैशेस जो है वो ग्रो होती है टूवर्ड्स योर कंजक्टिवा और कॉर्निया की तरफ जो है वो ग्रो होना शुरू करती है। वो पेशेंट को इरिटेट करती है इन सच अ वे कि ऐसा लगता है कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है, आंख में कोई चीज चुभ रही है, धूप चुभेगी, आपको पानी आएगा आंखों में, खारिश होगी। तो ये सारे उसके साइन सिम्टम्स होते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि आप जो है उसको एपिलेशन कराएंगे, रिमूवल करवाएंगे, फॉरसेप्स से ये रिमूव हो सकती है। उसके अलावा आप डिफरेंट थेरेपीज करा सकते हैं, कैरोथेरेपी, अर्गोन लेजर वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है ट्रिकियासिस। ट्रिकियासिस क्या है, ट्रिकियासिस जो है वो मिस डायरेक्शन हो गई है आई लैशेस की टूवर्ड्स द ग्लोब। ग्लोब के ऊपर आपकी जो है ना आई लैशेस जो है इस तरह से डायरेक्टेड हो गई हैं कि वो ग्लोब की तरफ आ रही हैं। अब इसकी जो कॉजेज हैं वो क्या हो सकते हैं, कोई भी मैकेनिकल ट्रॉमा है ये उस वजह से हो सकता है, केमिकल बर्न्स हैं उस वजह से हो सकता है, डिफरेंट सिंड्रोम्स उनकी वजह से, ब्लेफराइटिस, कंजक्टिवाइटिस, कोई डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, उनकी वजह से ये हो सकता है। अब इसमें पेशेंट को कोई साइन सिम्टम्स फील होंगे, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, ईचिंग होगी, वाटरिंग होगी और पेन होगा। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो यही है, एपिलेशन है पहला ट्रीटमेंट। तो क्या आपने आईलैशेस को रिमूव करना है बाय द हेल्प ऑफ फॉरसेप्स। साथ साथ आप कैरियोथेरेपी कर सकते हैं कि आईलैशेस को आप फ्रीजिंग करके वो यूज कर सकते हैं। आर्गोन लेजर के थ्रू आप जो है वो आईलैशेस जो है वो जो मिस डायरेक्शन है उसकी खत्म कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज कर सकते हैं कि जो लैशेस मिस डायरेक्ट हुई हुई है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, तो वो आपकी इरिटेट ना करें, आपकी कॉर्निया को टच ना करें, तो आप कोई अल्सर वगैरह कॉज ना करें, तो वो हम उसको कॉन्टैक्ट लेंस से वो थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। चीज किया जा सकता है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो है आईलैशेस का जो है वो रिमूवल किया जा सकता है, जो मिस डायरेक्टेड हुई हुई है वो। और जो सर्जरी हमारे पास इन्वॉल्व है उसमें क्या होता है कि जो एंटीरियर लेमिना है उसकी रीपोजिशनिंग की जाती है, मतलब आईलिड की जो है वो दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन की जाती है। और दूसरी जो सर्जरी हमारे पास आ जाती है उसमें क्या होता है कि आपका वाइस और ट्रिब्यूट प्रोसीजर है, जिसमें आपके जो आईलिड है उसको इस तरह से रोटेट कर दिया जाता है कि जो आई लैशेज हैं वो टूवर्ड्स आउटवर्ड जो है वो ग्रो करना